कि जिन उस्ताद से पढ़ते रहे आज उन्हीं के पास खड़े हैं और सब यकीनन उन्हीं की दी हुई तालीम और तरबियत का नतीजा है। मैं इसके लिए अपने तमाम उस्ताद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और थोड़ी सी बच्चों से बात हो जाए। एनुअल डे बच्चों के लिए बड़ा अहम होता है और सब इस बारे में मुतजस्सिस होते हैं कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा। सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि शायद मैं फर्स्ट आऊँ, शायद मैं सेकंड आऊँ। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद पास हो जाऊँगा वरना फिर मामा और डैडी की डांट खानी पड़ेगी। अच्छा तो सभी को लगता है कि स्टेज से उनका अनाउंस हो, वो भी स्टेज पे जाएं, उनको भी प्राइज मिले। लेकिन बच्चों ये सिर्फ सोचने से तो नहीं होता ना कि अभी सोचा और अभी फर्स्ट आ गए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं, अपना काम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से उनके उस्ताद और वालिदैन उनको करने को कहते हैं, तो यकीनन इस दिन वही बच्चे जो हैं इनाम के हकदार ठहरते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा सारा साल ना पढ़े और एंड पे फर्स्ट भी आ जाए। क्यों बच्चों, ऐसा होता है? तो आज से कौन कौन सा बच्चा इरादा करता है कि इंशाल्लाह इस साल को ज़्यादा मेहनत करेगा और अगले साल जब स्टेज से इनाम अनाउंस हो रहे होंगे तो उनके अंदर उसका भी नाम होगा? शाबाश। अच्छा, एक इम्तिहान ये होता है जो कि हर साल हम लोग देते हैं और फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस देते हैं, लेकिन एक साल सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट इम्तिहान जो है वो हम सब ने देना है। बच्चों ने भी, उस्ताद ने भी, वालिदैन ने भी। और वो इम्तिहान जो है वो अल्लाह ताला ने देना है और असल इम्तिहान वही है। उसके लिए हम सबको तैयारी करनी होती है ताकि कल को अल्लाह ताला जब अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान होने का इम्तिहान हमसे लें तो यकीनन हम सब चाहेंगे कि वहाँ पे भी हम लोग फंस जाएँ। तो इंशाल्लाह हम इरादा करते हैं कि उस इम्तिहान की भी आपसे तैयारी शुरू करेंगे। और बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज से 12-13 साल पहले जब सर अब्दुल हलक ने इस पौधे को लगाया, इसकी बुनियाद रखी, तो इसी इदारे की इन्हीं क्लासरूम्स के अंदर सर अवैध के साथ मैं भी बैठा करता था और सर अब्दुल हलक से हम कंप्यूटर की बेसिक तालीम लिया करते थे। टाइप राइटिंग बेसिकली जो पहला का इब्तिदा होता है कंप्यूटर का, वो हमने सर अब्दुल हलक मरहूम से ही सीखी और उनका लगाया हुआ पौधा आज इस तरह तनावत बना हुआ है। उनके वालिदैन, उनकी मिसेज यकीनन सर अब्दुल हलक के मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला इसके अंदर दिन ब दिन तरक्की और इसके अंदर बेहतरी लाता जा रहा है। यकीनन ये इन सब की इंतहाई मेहनत और कोशिश का नतीजा है। अल्लाह ताला इसको इसी तरह फलता फूलता और आगे लेता चला जाए। और बाकी यकीनन ये जो आज का दिन है, आज जितने भी आपने टैबलेट देखे, खाके देखे, बच्चों ने इसके अंदर शदीद मेहनत की। उनके असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी मेहनत और तवज्जो के साथ तैयारी करवाई। बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूँगा शाहिद अजीज दा, जिस बच्चे ने पहले तलावत की, फिर तकरीर की माशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उनके इस जज्बे को भी दाद देता हूँ कि इतनी सी उम्र में जब हम जैसे बड़े लोग भी कुछ कर सकते हैं, वो बच्चा क्या जज्बात रखता है। अल्लाह ताला उसको अपने जज्बात में कामयाब करे। फिर नात पढ़ी अब्दुल रऊफ ने, माशाअल्लाह बहुत प्यारी, बहुत अच्छी नात पढ़ी। अल्लाह ताला इस बच्चे को मज़ीद कामयाबी और कामयाबियाँ अता फरमाए। प्रोग्राम जब शुरू होता है तो थोड़ी देर में थोड़ा भूख और स्टेमिना पकड़ता है और फिर उसके अंदर मूवमेंट या फुल स्विंग में वो चलता है। अच्छा हाका था वेलकम का, जिसके अंदर बच्चों ने गेट्स के ऊपर फूल फेंके और फिर दूसरा हाका कसीदा गुर्दा शरीफ बच्चों ने पढ़ा, बहुत अच्छा हाका था। उसके बाद पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर जो बच्चों ने हाका पेश किया, एक मैसेज करने की कोशिश की कि मुसलमान की ही जान लेने के दर पे हुआ है। ये बहुत अच्छी कोशिश थी। फिर पर्टिकुलरली सबसे अच्छा जो हाका लगा है क्लास 5 की हिफ्जा ने जो किया है, मासी वाला, जिसका बेटा महका जाता है एक्सीडेंट। यकीनन उनके वालिदैन, उनके साथी जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और
फिर जो नज़म पेश की गई, जो हमद पेश की गई, ए खुदा ए खुदा। उसके बाद एक और हाका पेश किया गया, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ थी प्लानिंग और अरेंजमेंट, ये आपकी प्रोग्राम के बेस्ट थे, वेल प्लान वेल अरेंज। और जो तशबीहात जो इस्तारे इस्तेमाल किए गए सूरज के लिए, चांद के लिए, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, वेल डन। और यकीनन इसके लिए बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन और उस्ताद जो हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से अपने बच्चों को तैयार करवाया। और सबसे अहम चीज़ जो तो मुझे अच्छी लगी अल हबीब स्कूल ऑफ लर्निंग की, कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अवार्ड देने की ये रवायत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद लेके चलिए। उन वालिदैन को बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए जो कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी रवायत है जी, एक्सीलेंट। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तालीम और तरबियत के सिलसिले को इसी तरह से जारी और सारी रखे और आपके असातिज़ा इसी तरह से आपको सदाकत, अदालत और शुजाअत का सबक देते रहें। चूँकि सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ही इस कौम का सरमाया है और आपने ही कायद के ख्वाबों की ताबीर करनी है जो उन्होंने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखा। आखिर में दो बच्चों के नाम मैं भूल गया, अहमद जहांगीर और नूर बल्कीस। माशाल्लाह इन दोनों बच्चों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की रखे। और स्कूल की इंतजामिया से मेरी यही दरख्वास्त है और दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह बच्चों की तालीम और तरबियत करने का मौका देता रहे। आमीन। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बच्चों ने एक छोटा सा जो है वो तराना तैयार किया है अपने स्कूल के बारे में। प्लीज थैंक यू।